हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट फर्स्ट। फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु नीड फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट उन लोगों के बीच का ब्रिज का काम करती है या करता है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड यानी सरप्लस फंड होता है और जिन्हें फंड्स की जरूरत होती है, डेफिसिट फंड होता है। अब हम बात करते हैं इट परफॉर्म्स द एलोकेशन फंक्शन बाय डायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजेस टू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ये फंड्स को कम प्रोडक्टिविटी जगह से हटाकर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट पर एलोकेट करता है। इस फंड एलोकेशन से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। Allocations of funds leads to the two important outcomes. First, A. People and institution offering fund savers receive higher returns. इसका मतलब यह है जिनके पास पैसा होता है यानी सेवर, उन्हें हायर रिटर्न मिलते हैं। अब बी पॉइंट, जिन बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है उन्हें पैसा मिलता है ताकि वो उनका इफिशिएंट यूज कर सके और बिजनेस और इकोनॉमी की ग्रोथ कर सके। फंड्स आर प्रोवाइडेड टू दोज एंटरप्राइजेस दैट कैन यूज देम इन द मोस्ट इफिशिएंट मैनर फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट, ब्रिंगिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर टुगेदर। फाइनेंशियल मार्केट कनेक्ट्स पीपल हु हैव एक्स्ट्रा मनी with those who needs funds for various purpose. इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट एक्स्ट्रा पैसा जिनके पास सेविंग्स वाले लोगों को फंड्स की जरूरत वाले लोगों से जोड़ता है। इसका सेकंड पॉइंट, these markets helps in directing saving towards the most useful and profitable investment avenue. ये सेविंग्स को सबसे यूजफुल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ भेजता है। सेकंड पॉइंट, हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग प्राइस। इसका फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स ऑन डिमांड, सप्लाई एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट की प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। इसका सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिसाइडेड फेयरली। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर और सेलर के लिए, जो सिक्योरिटी बेचता है और लेता है उनको इंटरेक्ट कराता है और जो भी प्राइस होती है उसको सही तरीके से डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑफरिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको आसानी से कैश में बदला जा सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। इसका सेकंड पॉइंट, दिस मार्केट इंश्योर्स द सिक्योरिटी कैन बी ब्रॉट और सॉल्व क्विकली विदाउट मच डिफिकल्टी। ये मार्केट इंश्योर्स करती है, फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करती है कि जो सिक्योरिटी हमने खरीदी है उसको हम आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं बिना कोई डिफिकल्टी के। फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट गिव्स कंप्लीट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो पूरा और सही समय पे इंफॉर्मेशन देता है प्राइस का। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी, मतलब कि क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सी सिक्योरिटी अवेलेबल है और उसके क्या क्या कॉस्ट है, ये सब बताती है फाइनेंशियल मार्केट। विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसकी मदद से हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, मनी मार्केट। इसमें शॉर्ट टर्म फंड यानी एक ईयर से कम कम मार्केट होता है। सेकेंड, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स। एक ईयर से ज्यादा का मार्केट होता है, मतलब एक ईयर से ज्यादा का चलता है ट्रांजैक्शन। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी मार्केट। यहाँ न्यू सिक्योरिटी यानी शेयर और डिवेंचर्स पहली बार इशू की जाती है। इसमें डेब्ट और इक्विटी दोनों इशू होते हैं।
अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। यहाँ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटी की बाइंग और सेलिंग होती है। इसमें भी डेब्ट और इक्विटी सिक्योरिटी का ट्रेडिंग होता है। सबसे पहले हम समझते हैं मनी मार्केट। The money market deals in short duration funds with a maturity period of up to 1 year. मनी मार्केट में 1 साल तक की मैच्योरिटी वाले शॉर्ट टर्म फंड्स का लेन देन होता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वर्किंग कैपिटल की जरूरत को फाइनेंस करता है। इट इज कन्फाइंड to any particular reason, rather it includes all organization and institution that deals in short term debts. ये किसी एक रीजन तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट्स से जुड़ी सभी इंस्टीट्यूशन को कवर करती है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। तो फर्स्ट, इट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। ये शॉर्ट टर्म फंड का मार्केट है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज नो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री। इसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक सीमित है, यहीं तक इन्वेस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट इन दिस मार्केट आर जनरली लो रिस्क एंड हाई लिक्विडिटी। इस मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसमें लो रिस्क होता है और हाई लिक्विडिटी होता है, मतलब कि वो कैश में जल्दी बदल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेजर पार्टिसिपेशन इन दिस मार्केट इंक्लूड्स द आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी एक्सेट्रा। इसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी एक्सेट्रा पार्टिसिपेट करती है इस टाइप के मनी मार्केट में। ये शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है इट हैज बिजनेस फर्म्स फुलफिल देयर नीड्स फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड आल्सो अलाउज द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड टू अर्न रिटर्न्स। इसका मतलब यह है कि बिजनेस के शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत को पूरा करता है और सरप्लस फंड पर रिटर्न अर्न करने का मौका देता है। अब लास्ट पॉइंट है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं मनी मार्केट में। तो दिस मार्केट आर कॉल्ड कॉल मनी, ट्रेजरी मनी, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल एक्सेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा टाइप है कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स का मार्केट है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट रेज और प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स। इसका मतलब यह है कि इसमें मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स रेज या प्रोवाइड करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं। Common instruments used in this market are shares, debenture, bonds, mutual funds, public deposit and others. इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि शेयर हमने इशू किया, डिवेंचर इशू किया, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट और बहुत सारी चीजें आती हैं। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फर्स्ट, कनेक्ट्स इन्वेस्टर विथ अपॉर्चुनिटीज। इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल हु सेव्स एंड दोज हु नीड्स फंड्स। सेवर और फंड्स की जरूरत वाले लोगों के बीच ब्रिज का काम करती है कैपिटल मार्केट। इसका सेकंड पॉइंट है सेव्स एंड चैनल्ड फॉर इन्वेस्टर टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। इन्वेस्टर के फंड्स को बिजनेसेस और गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट्स long term financing. Capital market provides finance to companies and government for expansion and long term project. मतलब कि ये कैपिटल मार्केट बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट, इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएरीज. Various intermediaries like brokers, underwriter, merchant bankers, and depositories facilitates smooth operation in the market. इसमें ब्रोकर, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स और डिपॉजिटरी मार्केट को स्मूथली चलाने में मदद करती है। फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ.
The level of capital formation in the economy is determined by the activity of this market. मतलब इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करके. फिफ्थ पॉइंट, ऑपरेट्स अंडर रेगुलेशन, works under the guidelines of regulations formed by the government body such as SEBI to ensure fair and transparent functions. ये सेबी और गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर काम करता है जिससे मार्केट फेयर और ट्रांसपेरेंट रहता है. अब हम समझते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस. सबसे पहला बेसिस है पार्टिसिपेंट्स. कैपिटल मार्केट में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के साथ इंडिविजुअल और फॉरेन इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं. जबकि मनी मार्केट में मेनली बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज पार्टिसिपेट करती है और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है. सेकेंड, दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन. कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा यानी मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, वहीं मनी मार्केट 1 साल तक का यानी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है. थर्ड बेसिस है इंस्ट्रूमेंट्स. कैपिटल मार्केट में शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं. मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ बेसिस, इन्वेस्टमेंट आउटले. इन्वेस्टमेंट आउटले, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट जनरली ज्यादा होता है, जबकि मनी मार्केट में कम अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. और लास्ट पॉइंट आखिरी है सेफ्टी. कैपिटल मार्केट में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जबकि मनी मार्केट में ज्यादा सेफ और लो रिस्क माना जाता है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर. एंड स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो और प्लेलिस्ट दी गई है, उसे भी देखिए. थैंक यू.